ज्ञान विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। कहीं ना कहीं से हम सभी ने रामायण के बारे में पढ़ा, सुना और देखा है। आज हम रामायण के एक महत्वपूर्ण विषय लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व पत्नी के साथ 14 वर्षों के वनवास के आखिरी चरण में दंडकारण्य के वनों में पंचवटी नामक स्थल पर रह रहे थे, जो कि भारत के दक्षिण में पड़ता है। इसी वन में वे पिछले 10 वर्षों से लगातार राक्षसों का वध कर रहे थे ताकि रावण की शक्ति को कमजोर किया जा सके। जब वे पंचवटी में रहने आए तो उसी स्थान पर रावण के 2 भाई खर व दूषण की सैनिक छावनी थी। वह उन्हीं के साथ उनकी बहन शूर्पणखा भी रहती थी। एक दिन शूर्पणखा वन में विचरण के लिए निकली तो उसे कुटिया में श्री राम के दर्शन हुए। वह हमेशा राक्षसों के बीच ही पली बड़ी थी, तो राम तो स्वयं मनुष्य रूप में भगवान विष्णु के रूप थे। वह श्री राम के अत्यंत मनमोहक रूप को देखकर आकर्षित हो गई। वह स्वयं को रोक नहीं पाई। शूर्पणखा उसी समय अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह कुटिया के अंदर चली गई। उसने श्री राम के पास आकर स्वयं का परिचय दिया। वह रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की बहन बताया। उसने श्री राम के सामने अपने प्रेम को व्यक्त किया। वह उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने विनम्रता से अपने विवाहित होने की बात कहकर उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर शूर्पणखा ने कहा कि हमारे यहाँ एक पुरुष के कई विवाह करने का प्रावधान है, इसीलिए वह उनसे विवाह कर सकते हैं। श्री राम ने शूर्पणखा को अपने एक पत्नीव्रत वचन के बारे में बताया। वह कहा कि वे कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। इस पर शूर्पणखा नाराज हो गई। वह माता सीता को भला बुरा कहने लगी। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखा तो श्री राम से पूछा कि वे कौन हैं। श्री राम ने उन्हें बताया कि वह मेरा छोटा भाई है, आप उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखो। शूर्पणखा लक्ष्मण को भी देखकर आसक्त हो गई। वह लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए गई। जैसे ही शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो शूर्पणखा के चरित्र पर उपहास किया। वह कहा, अभी कुछ समय पहले तुम मेरे बड़े भाई के सामने यही प्रस्ताव रख रही थी और अब मेरे सामने। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के साथ विवाह करने से साफ मना कर दिया। वह उसे वहां से जाने को कहा। अपना यह अपमान देखकर शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भर गई। उसने अपना असली राक्षसी रूप धारण कर लिया। उसने दोनों भाइयों के सामने माता सीता को जीवित खा जाने की चुनौती दी। वह माता सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। जैसे ही शूर्पणखा सीता पर झपटी, लक्ष्मण ने आक्रमण के प्रति उत्तर में अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक काट दी। इसके बाद शूर्पणखा दोनों भाइयों से बदला देने की चुनौती देकर वहां से चली गई। यही कारण है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक माता सीता के जीवन की रक्षा करने के लिए काटी तथा उसके दुस्साहस का उत्तर देने के लिए काटी थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिखना ना भूलें।